नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का एग्जाम हो, चाहे वो पेपर 1 का एग्जाम हो, चाहे वो आपका HPRC, TGT, JBT, कोई सा भी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर का कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, डेफिनेटली वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से भी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी सेटअप। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जुडिशियल अकेडमी थी वो कब स्थापित की गई थी। हिमाचल प्रदेश में जो जुडिशियल अकेडमी है उसको कब स्थापित किया गया था? वर्ष 2005 में उसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जुडिशियल अकेडमी 2005 में स्थापित की गई। 2005 में जुडिशियल अकेडमी को कब स्थापित किया गया? तो 24 नवंबर 2005 में जो था वो इसको स्थापित किया गया। ये जो है वो कर्जन हाउस में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। ये लॉर्ड कर्जन का कभी निवास स्थान जो था वो हुआ करता था। चलो, ये तो जुडिशियल अकेडमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जुडिशियरी की, तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जो है ना, उसकी बिल्डिंग का क्या नाम है? रेवेंसवुड उस बिल्डिंग का जो है वो नाम है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1971 में उसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अच्छा, 1971 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जो था वो स्थापना की गई थी। आपने और क्या ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में? इसके जो पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? वो जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग हुआ करते थे। वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग थे। परंतु पेपर 1 में एक और ट्रेंड देखने को मिला कि अलग अलग टाइम के अलग अलग चीफ जस्टिस जो था वो दिए हुए थे और उनको मैच करने के लिए बोला गया था। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट वन मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग। ये जो जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग थे, इनका कार्यकाल जो था वो कब से लेकर कब तक रहा था? तो 25 जनवरी 1971 से लेकर इनका कार्यकाल 9 दिसंबर 1971 तक जो था वो रहा था। दूसरे जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे वो RS पाठक बने थे। RS पाठक जो बने थे, जस्टिस RS पाठक, उनका कार्यकाल 18 मार्च 1972 को स्टार्ट हो गया था। 18 मार्च 1972 को स्टार्ट हो गया था और 19 फरवरी 1978 तक जो था वो चला था। 19 फरवरी 1978 तक जो था वो उनका कार्यकाल चला था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जो पहली महिला चीफ जस्टिस रही वो कौन रही? वो रही जस्टिस लीला सेठ। श्रीमती लीला सेठ जो थी ना, इनका भी कार्यकाल आपने ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल 6 अगस्त 1991 को जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 6 अगस्त 1991 को इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है और इनका कार्यकाल कब तक चलता है? इनका कार्यकाल चलता है 19 अक्टूबर 1992 तक। ये इनका कार्यकाल जो है वो रहता है। और ये स्टार्टिंग के मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट वन बताए। अगर ऑप्शंस में मैच करने को दिया गया तो एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ से 1-2 कवर होंगे, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस को एलिमिनेट जो है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब आपने यहाँ से याद रख लिया, काफ़ी है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं एज पर 2011 सेंसस द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो कितनी है। देखिए, हम बात करते हैं 2011 की, तो 2011 में जनगणना होती है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल पॉपुलेशन है वो है 68,64,602। कितनी? 68,64,602। ये हिमाचल की पॉपुलेशन जो है वो पता चलती है 2011 में। फिर शेड्यूल कास्ट की भी जो है वो इसमें से निकाली जाती है। तो शेड्यूल कास्ट की पता चलता है कि 17,29,252 जो है वो शेड्यूल कास्ट की है। ऑप्शन बी सही आंसर है, जो कि पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन का जो है वो 25.19% जो है वो कवर करती है। ये भी क्वेश्चन बनता है आमतौर पर। जो अभी आपने क्वेश्चन देखा होगा वो क्या देखा होगा कि कितना परसेंट जो है वो कवर करती है, तो वो 25.19% जो है वो आपने शेड्यूल कास्ट की पढ़ी होगी। शेड्यूल ट्राइब की भी आपने अलग से जो है वो पढ़ी होगी। शेड्यूल ट्राइब की कितनी कवर करती है? वो पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन का 5.71% जो है वो कवर करती है। और इन टर्म ऑफ नंबर अगर हम बात करेंगे तो ये कितना बनती है? तो ये बनती है 3,92,126। इतना जो है ये बनती है। तो इतना सब आप शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के बारे में जो है वो ध्यान रखें। अब यहाँ से शेड्यूल कास्ट का भी पता चलता है, शेड्यूल ट्राइब का भी पता चलता है, हिमाचल की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसका पता भी जो है वो चलता है। परंतु इतना ही क्या काफ़ी है? नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। यहाँ से ना मेल फीमेल की भी पूछी जा सकती है। मेल फीमेल की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, चलो वो भी हम बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये जो 68,64,602 पॉपुलेशन है, इसमें से मेल पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल मेल पॉपुलेशन, तो वो कितनी है? वो आपने ध्यान रखना है 34,00,000
34,81,873 लाख है, 34,81,873 है। फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी है, फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो वो है 33,82,729। तो ये आपने ध्यान रखनी है, मेल की भी फीमेल की भी। बस इतना सा ध्यान रखेंगे आज के लिए, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा क्वेश्चन, एक साथ इतना डाटा याद नहीं रख पाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप डाटा को जो है वो याद करते हैं। तो आज के हमारे स्टेप थे हिमाचल की ओवरऑल पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन हो गया, फीमेल पॉपुलेशन हो गया। ठीक है जी, ये सारा हमारा डाटा आज का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफरेंस ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट अगेंस्ट मेल लिटरेसी इन हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। क्या पूछा गया है बेसिकली क्वेश्चन की हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं का साक्षरता दर हम पढ़ते हैं, पुरुषों का जो साक्षरता दर हम पढ़ते हैं, उनका डिफरेंस कितना है। तो पूरे हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना हमने पढ़ा है, 82.80% जो है वो हमने पढ़ रखा है। इसमें से हम बात करें पुरुषों का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, जिसको हम मेल लिटरेसी रेट जो है वो बोल देंगे। तो मेल लिटरेसी रेट है 89.53%। ठीक है जी। अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, फीमेल लिटरेसी रेट है 75.93%। अच्छा, इनको अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आता है, इनको माइनस करके इनको जल्दी से यहाँ पर माइनस कर दीजिए। यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा 13.160 जो है वो आ जाएगा, 13.60% जो है वो आ जाएगा। तो 13.6 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये पता चल गया आपको मेल लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। पेपर में ना बताइए क्या होता है, अभी आपको लगता है मैंने डाटा बता दिया फटाफट से, अभी आपको लगता है आसान है, पेपर में थोड़ी नर्वसनेस भी रहती है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डाटा ही याद नहीं आएगा। वहाँ पर मेल का 88 आ जाएगा, ऑप्शन में 13.6 भी होगा, 12.6 भी होगा, ऐसे 2-3 ऑप्शन मिलते जुलते होंगे और बस पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। परंतु जिसने सही याद रखा उसकी मेरिट बन गई, उसको मेरिट में एक बोनस मिल गया और वो जो है वो 1 नंबर 2 नंबर आगे निकल जाता है। तो कोशिश क्या होनी चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि ये डाटा एग्जैक्टली आपको याद रहे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही याद रहेगा। दूसरी ओर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हम पढ़ते हैं कि 82.80 जो था वो क्या था 2011 की जनगणना के अनुसार था। ऐसा ही क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 2001 में कितना था। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो टोटल हिमाचल का लिटरेसी रेट था 76.50% और इनके बीच में भी डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है। इनके बीच में जो है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो है 6.30% का जो है वो डिफरेंस जो है वो बनता है। तो इतना डिफरेंस जो है वो 2001 से 2011 के बीच में जो है वो बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो पेपर 1 में पूछा गया था वो भी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा अभी। वो क्या पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि हिमाचल के लिटरेसी रेट और इंडिया के लिटरेसी रेट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो हिमाचल का लिटरेसी रेट 82.80 है, इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है। तो इनके बीच में डिफरेंस जो है वो कितना बनता है, इनके बीच में 8.8% जो है वो ये डिफरेंस जो है वो बनता है। तो ये डिफरेंसेस मैंने आपको बताए और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं अगला मिशन एलाइड का पार्ट लेकर आऊँगा तो जब वहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में ये क्वेश्चन कनेक्ट होगा, उस टाइम आपका आंसर सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो राज्य आयोग बनाया गया है, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो श्यामा डोगरा थे और श्यामा डोगरा का नाम ध्यान रखना है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट बनाया गया, ये जो था वो कब बनाया गया, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये जो था वो 2013 में जो था वो बनाया गया था। जो वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का जो एक्ट आता है वो 2005 का आता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट जो है वो कौन से ईयर का है, वो 2005 का एक्ट है। तो उस एक्ट के बारे में भी ध्यान रखें। तो हम स्टेट लेवल पर बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है जो 2013 में स्टेबलाइज होता है। फिर हम ये भी बात करते हैं कि एक एक्ट भी होता है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट होता है, वो 2005 का एक्ट है। और फिर हम इंडिया लेवल की ओर जब बढ़ते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट भी बनाया गया। क्या बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट भी बनाया गया। इसको कब बनाया गया, ये क्वेश्चन देखो पब्लिक सर्विस कमीशन के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं ये। तो इसको 2007 में जो था वो स्टेबलाइज किया गया था। 2007 में ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो था वो बना था। बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखने हैं, इतने क्वेश्चन ध्यान रख लिए तो मतलब
पेपर में सीधा 2 नंबर पक्के आप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय तवांगस्टन, कुमायूं बंगस्टन और कोआची। तो प्रोनाउंसिएशन देख लेना अपने हिसाब से। बोलते हैं तवांगस्टन हो गया, कुमायूं बंगस्टन हो गया, कोआची हो गया। इससे क्या मतलब है? देखो ये क्या है, ये टाइप ऑफ मैरिज है, परंतु कहाँ पर टाइप ऑफ मैरिज हैं? क्या ये मैरिज है, मैरिज के कोई रिचुअल्स हैं या फिर ऑर्नामेंट है? ये टाइप ऑफ मैरिज हैं, हमने पढ़े हैं ये टाइप ऑफ मैरिज, और हमने लाहौलीज के बीच में यानी कि लाहौल के लोगों के बीच में ये टाइप ऑफ मैरिज हमने पढ़े हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो टाइप ऑफ मैरिज, ये टेस्ट सीरीज में भी हमने पढ़े हैं, लाहौल के अलग से, स्पीति के अलग से, स्वांगलास के अलग से, एमसीक्यू उनके ऊपर प्रैक्टिस किए हैं। तो बोलते हैं कि 3 टाइप ऑफ मैरिज जो है वो आते हैं लाहौल में मैरिज के जो है, जिनमें तवांगस्टन आता है, इसको मोती ब्याह भी बोलते हैं, ये अरेंज्ड मैरिज का टाइप है। तो अब ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह का मैरिज का टाइप है, ये अरेंज्ड मैरिज का टाइप है। कोआची ब्याह आता है, कोआची ब्याह जो है ये अरेंज्ड है परंतु परफॉर्म्ड वेरी ब्रीफली, इसको बड़ी ब्रीफली जो है वो परफॉर्म किया जाता है। एक आता है कुनामंगस्थंग, जिसको कुची ब्याह भी बोलते हैं, ये मैरिज बाय अलॉटमेंट है, भगाकर की जाने वाली शादी है। तो इस तरह से जो है ये 3 तरह के मैरिज के टाइप हैं, इनके अलग अलग मतलब जो है लाहौल में बनते हैं। देखो मैरिज के टाइप हो गए, हिमाचल के कस्टम, हिमाचल के ऑर्नामेंट, हिमाचल के जो पहनावे आते हैं, हिमाचल प्रदेश के जो खाने आते हैं, जीआई टैग जो आते हैं, इनके ऊपर एक अलग से टेस्ट सीरीज हमने जो है वो बनाई है। टेस्ट सीरीज बनाई है और टेस्ट सीरीज नंबर 6 हमारी है, जो अभी हमने पब्लिश कर दी है हमारे टेस्ट सीरीज ग्रुप में। अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पर आपने देख ली होगी। अगर नहीं जुड़े हैं टेस्ट सीरीज के साथ तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो है टेस्ट सीरीज जो लॉन्च की है वो हिमाचल के सभी एग्ज़ाम को कवर करने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के हिसाब से उसको कवर किया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1 के सिलेबस को हिसाब से कवर किया गया है, टीजीटी स्पेसिफिक रूप से कवर किया गया है, टीजीटी के अलावा सब इंस्पेक्टर एचपीआरसी के एग्ज़ाम उनके हिसाब से जो है इस टेस्ट सीरीज को कवर किया गया है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को हमने इस हिसाब से बनाया है कि कोई और टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो टेस्ट हमने डिस्कस किए हैं अभी तक हिमाचल जीके के, तो 6 टेस्ट इसमें डिस्कस हो चुके हैं टॉपिक वाइज, बाकी भी अभी होंगे, उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंडिया जीके अभी चल पड़ी है और हमने 6 टेस्ट हिमाचल जीके के डिस्कस कर लिए। अब इंडिया जीके के 2-3 टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर से हिमाचल जीके, फिर से इंडिया जीके, ऐसे चलेगा काम। वो शेड्यूल मैंने टेस्ट सीरीज ग्रुप पर डाला हुआ है। वीडियो एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिल रही है। तो वीडियो एक्सप्लेनेशन से क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होगी, रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। तो आप चाहते हैं ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन करना। ये काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहने वाली है। स्लॉट 1 में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में आप इसको अवेल कर सकते हैं, उसके बाद डिस्काउंट कम होगा स्लॉट 2 के लिए। और अभी ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि काफ़ी टाइम आपको स्टडी को करने को मिल जाएगा, शेप एक अच्छी स्टडी को आप दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने टाइम को, अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देकर एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, बोलते हैं व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सिख बाय विच द सिख सीडेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टिल हिज हिल टेरिटरीज साउथ ऑफ सतलुज। तो बोलते हैं कि ब्रिटिश सरकार और सिखों के बीच में एक लाहौर की संधि हुई थी, इसके ऊपर कब हस्ताक्षर किए गए थे? इस संधि के द्वारा सिखों ने सतलुज के दक्षिण में सभी पहाड़ी क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। तो ये संधियाँ हुई, हिमाचल के साथ ये संधियाँ जुड़ती हैं, क्यों जुड़ती हैं वो भी हम जानेंगे। देखो हिमाचल, ये जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? ये 1846 में जो था वो हुई थी। 1846 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1846 में लाहौर की संधि होती है। इसमें हिमाचल प्रदेश की जो रियासतें थी उनके जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, सिखों के विरुद्ध हो गए थे। यहाँ पर अंग्रेजों से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम, अंग्रेजों से वो एक एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे कि उनको जब जैसे ही सिख यहाँ से चले जाएंगे उनको अंग्रेज जो है वो एक स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो बनाए रखने की जो है वो परमिशन देंगे, उनके अनुकूल जो उनके जो पुश्तैनी अधिकार हैं उनकी मान्यता जो है वो उनको मिल जाएगी। ये सब एक्सपेक्टेशन जो है वो रख रहे थे अंग्रेजों से। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसलिए उन्होंने 1846 में अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर क्या होता है, ये लाहौर की संधि होती है, सिख यहाँ से चले जाते हैं, ब्रिटिशर्स के अधीन हिमाचल की रियासतें आ जाती हैं। और कहा जाता है कि 1846 तक जो है वो कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, मंडी हो गया, सुकेत हो गया, नूरपुर हो गया, गुलेर हो गया, दत्तारपुर हो गया, जसवां हो गया, ये सारी रियासतें अंग्रेजों के द्वारा जो था वो अपने कब्जे में ले ली गई थी। अंग्रेजों के द्वारा ये सारी रियासतें अपने कब्जे में ले ली गई थी, ये जो है वो बात कही जाती है। बस इतना सा आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए। पता चल गया ना आपको 1846 में क्या क्या हुआ था।
कौन कौन सी रियासतें अधीन में आई थी, अंग्रेजों ने कौन कौन सी रियासतों को 1846 तक अपने अधीन ले लिया था, वो भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच पास ज्वाइंस किन्नौर एंड गढ़वाल। तो बोलते हैं कौन सा दर्रा किन्नौर और गढ़वाल में को जो है वो आपस में जोड़ता है। किन्नौर और गढ़वाल को आपस में कौन सा दर्रा इनमें से जोड़ता है। एक चिरंग दर्रा हमने पढ़ा है, लमखांगा दर्रा हमने पढ़ा है, कामिलागा दर्रा भी हमने पढ़ा है। तो ये सारे तीनों के तीनों दर्रे जो है वो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम बात करें और कौन कौन से ऐसे दर्रे हैं जो कि किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ते हैं, तो लमखांगा, कामिलागा, चिरंग, ये तो आपने ध्यान रखने ही रखने हैं। एक आपने रुप्पिन घाटी पास भी जो है वो ध्यान रखना है। रुप्पिन घाटी पास भी एक आता है जो आपने नोट करना है साथ में। एक बोरसा पास यहाँ पर आता है, वो भी ध्यान रखना है। बोरसा पास जो है ये भी किसको किसके साथ जोड़ता है, किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ता है। एक बुरुआ पास आता है, कौन सा, बुरुआ पास एक आता है, ये भी लाहौल को ये भी किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। एक सिंका पास जो है वो आता है, सिंका पास ये भी किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। तो चिरंग पास तो बहुत बार पूछा गया है, इसको अलग करके भी पूछा जाता है, मतलब एक एमसीक्यू इसका ही अलग से बना दिया जाएगा कुछ करके, तो वो भी ध्यान रखना है आपने। हिमाचल के पासीस की बात करें तो किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ने वाले दर्रे हमने जान लिए। और टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि पासीस का एक अलग से टॉपिक भी बना हुआ है जिसके एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। पासीस, हिमाचल की लेक्स, रिवर, ये सारे टॉपिक बने हुए हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आपको मज़ा आएगा पढ़ने का, मज़ा आएगा खुद को चेक करने का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नियर विच टाउन ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कटाशन देवी टेम्पल। तो बोलते हैं कटाशन देवी मंदिर सिरमौर जिला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसमें किस कस्बे के नज़दीक जो है ये स्थित है। तो सिरमौर में बात करें हम, कटाशन देवी टेम्पल जो है वो आता है सिरमौर में। कहाँ पर, किसके नज़दीक जो है ये आता है, तो ये धौला कुआं के नज़दीक जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। धौला कुआं, ऐसे नॉर्मली भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि धौला कुआं पड़ता कहाँ पर, तो धौला कुआं ध्यान रखना है कि ये सिरमौर में पड़ता है और कटाशन देवी मंदिर जो है वो यहाँ पर आता है। सिरमौर में अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो सिरमौर में भी इंपॉर्टेंट फेमस टेम्पल जो है वो आते हैं, जैसे कि सिरमौर में जो है वो माता महामाया बाला सुंदरी का मंदिर जो है वो आता है। ये मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। सिरमौर में ही जो है वो गायत्री टेम्पल भी आता है, ये रेणुका लेक के किनारे जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। एक गायत्री टेम्पल वो अलग वाला है जो आप सोच रहे हैं, जो मंडी में भी आप सोच रहे हैं, परंतु एक गायत्री टेम्पल सिरमौर में भी जो है वो आता है। और एक देई का मंदिर भी आता है, देई का मंदिर जो है वो शिमला के पौंटा साही में जो है वो आता है। शिमला में जो है वो पतलियाँ ज्योतिर्लिंगा वाला मंदिर भी स्थित है, पतलियाँ ज्योतिर्लिंगा वाला मंदिर भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्थित है, तो वो जो है वो सिरमौर में स्थित है। सिरमौर में जगन्नाथ टेम्पल भी स्थित है जो कि 1681 में बनवाया गया था। तो HPSSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा था जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर करवाता था कि जो जगन्नाथ मंदिर है सिरमौर का वो कौन से ईयर में बनवाया गया था, वो 1681 में बनवाया गया था। सिरमौर के राजा हुआ करते थे बुद्ध प्रकाश, जिनके द्वारा ये बनवाया गया था। तो सिरमौर के इन मंदिरों को आप ध्यान रखें, जो मंदिर मैंने बताए उनको याद करें, रिवाइज करें। और कटाशन देवी माता का मंदिर जो है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए जी आगे कदम बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरी ऑफ महाभारत द ओडम्बराज वर डिसेंडेंट ऑफ। तो बोलते हैं महाभारत की स्टोरी के अनुसार, महाभारत की कहानी के अनुसार जो ओडम्बर थे वो किसके वंशज जो था वो माने गए। तो महाभारत की स्टोरी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ओडम्बरों को जो था वो विश्वामित्र का वंशज जो है वो माना गया है। किसका, विश्वामित्र। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। विश्वामित्र का वंशज माना गया है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन जो है ओडम्बरों के बारे में बनते हैं। ओडम्बरों को जो है वो ऋषि विश्वामित्र का जो है वो डिसेंडेंट माना गया है, ये क्वेश्चन एलाइड में पूछा गया है। और ओडम्बरों के सिक्के कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो हिमाचल में अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी में इनके सिक्के देखने को मिले हैं। हिमाचल से बाहर होशियारपुर और पठानकोट में भी इनके सिक्के जो हैं वो देखने को मिले हैं। इनके सिक्के, इनके कॉइन्स जो आते हैं उनके ऊपर जो भाषा इंस्क्राइब्ड थी, जो भाषा इनके ऊपर लिखी हुई थी वो कौन सी थी, वो ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा थी। ये ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा का क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम से पूछा नहीं गया है एग्जाम में, पहले तो पूछा जाता था, तो ये आपने ब्राह्मी और खरोष्टी ध्यान रखना था। इनके सिक्कों के ऊपर जो है वो नंदी, जो भगवान शिव का भी वाहन है नंदी जो है वो इनके कॉइन्स के ऊपर जो है वो बना हुआ है, तो नंदी भी आपने ध्यान रखना है। नंदी इनके कॉइन्स के ऊपर बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ओडम्बरों के बारे में इतना काफ़ी है जानने के लिए। इनके सिक्के कहाँ कहाँ पर मिले, सिक्कों के ऊपर कौन सी भाषा थी, ये किसके वंशज माने जाते हैं, कौन से ग्रंथ के अनुसार, तो महाभारत के अनुसार, ये भी ध्यान रखना है। पब्लिक सर्विस कमीशन तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, और हाई कोर्ट के लिए तो पॉइंट टू पॉइंट भी काम चल पड़ेगा आपका।
परंतु डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम्स का लेवल चेंज हो रहा है, तो टफेस्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, टफेस्ट लेवल अपना बनाइए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या बोलते हैं विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बोयांगचू फोक डांस एसोसिएटेड। तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। ये जो बोयांगचू फोक डांस है ये कहाँ पर जो है परफॉर्म किया जाता है। अगर हम डांसेस की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो डांसेस में जो है वो हिमाचल प्रदेश का ये जो बोयांगचू डांस है ये किन्नौर में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। किन्नौर का ये डांस आता है। किन्नौर के ही अगर हम डांसेस की बात करें कि किन्नौर में ऐसे कौन कौन से डांस जो परफॉर्म किए जाते हैं जो याद रखने लायक हैं, जो याद रखेंगे आप तो एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो किन्नौर में इस बोयांगचू के अलावा जो है वो किन्नौर में जाप्रो डांस भी परफॉर्म किया जाता है। जाप्रो किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। किन्नौर की हांगरंग वैली आती है जहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है। किन्नौर में जो है वो इसके अलावा भी छंब नृत्य एक आता है जिसको राक्षस डांस भी कहते हैं, वो भी परफॉर्म किया जाता है। किन्नौर में कयांग डांस परफॉर्म किया जाता है, बयांग डांस परफॉर्म किया जाता है। किन्नौर में जो है ये जो डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि एक तो हमने कयांग भी पढ़ा, कयांग महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक हमने बाख्यांग पढ़ा, बाख्यांग मोस्टली महिलाओं के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ये जो बयांगचू हमने पढ़ा ये वैसे तो पुरुषों का डांस माना जाता है, परंतु इसमें महिलाएं गीत गाती हैं, आउटसाइड सॉन्ग जो है वो प्रोवाइड करवाती है म्यूजिक। और छंब डांस जो है वो लामा से जो है वो जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। छंब डांस शायद पूछा गया है, डेविल डांस जिसको बोलते हैं, तो लामा देवी डांस भी वो कहलाता है, डेविल डांस भी इसको बोलते हैं। तो लामास जो मोनेस्ट्रीज के होते हैं, मोनेस्ट्रीज में लामा जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं। जो छंब नृत्य होता है या फिर डेविल डांस जो होता है तो उसके बारे में ज़रूर नोट करना है। अगर हम बात करते हैं वैसे ही लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में हमने क्या क्या पढ़ रखा है। लाहौल स्पीति में हमने चांद और शाबू वहाँ के डांस पढ़ रखे हैं। लाहौल स्पीति में जो है वो हमने एक वहाँ का हमने छनक छम डांस पढ़ रखा है, लंगदरमा डांस वहाँ का पढ़ रखा है। वो अलग अलग डांसेज हमने लाहौल स्पीति के पढ़ रखे हैं। तो ये रिवीजन आपका हो गया यहाँ से। किन्नौर का भी, लाहौल स्पीति का भी थोड़ा सा नज़र हमने डाल ली। बाकी तो हिमाचल में बहुत सारे डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं, जितना डेप्थ में जाएंगे उतना ही कम है। परंतु यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से कैसे ज्वाइन करेंगे, आपको सर्च करना है अपने टेलीग्राम से @allexam31। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, कोई भी नोटिफिकेशन है, वो सारी वहाँ पर मिल जाएंगी आपको। और टेलीग्राम एक इम्पॉर्टेंट टूल है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप चाहें तो टेलीग्राम पर ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है। व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं आप तो व्हाट्सएप पर जुड़ जाना। व्हाट्सएप पर भी अपडेट आपको हम करते रहते हैं। व्हाट्सएप जस्ट एक बैकअप ग्रुप हमने बनाकर रखा है जहाँ पर क्यूजीज हम पोस्ट करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते रहते हैं, वो आप देख लेना। अभी क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं धार वेरकोट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि धार वेरकोट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि धार वेरकोट जो है वो कौन से जिले में जो है वो आती है। इससे पहले जो मिशन एलाइड का पार्ट था उसमें पहला ही क्वेश्चन ये हमने पढ़ा था, डिटेल से हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। अभी आप कमेंट करके बता देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।